अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना तबीबना क़ुलूबिना शफ़ीअना व शिफ़ाअ सुदूरिना मतलूबना मस्हूबना व मौजूदना व आलाना व औलाना व मौलाना अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुव ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। इको बंद कर दो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या ख़ातमल मासूमीन। वाजिबुल एहतराम नज़ीर शाम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ों, मुक़्तदर मोहतशम हज़रात, उलमाए ज़ीद शाम, बिलख़ुसूस इज़्ज़त मआब फ़ाज़िल जलील आलम नबील हज़रत क़िबला अल्लामा मौलाना लाल मोहम्मद साहिब दामद बरकातुहुल क़ुद्सिया जो मुसलसल मेरे राब्ते में रहे, मिज़बानी महफ़िल इज़्ज़त मआब जनाब मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद सलीम साहिब, जिन्होंने अपने डेरे पे इस डेरे की आबादकारी के लिए महफ़िल मीलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद किया। अल्लाह ताला जनाब डॉक्टर मोहम्मद सलीम साहिब को दीन दुनिया की भलाइयाँ दे, इनके ईमान में, माल में, जान में, औलाद में, इज़्ज़त में, रिज़्क़ में, सेहत में बेहिसाब बरकतें नसीब फरमाए और अल्लाह ताला इन बरक़ात को हमेशगी नसीब फरमाए और इस पाक व पाकीज़ा महफ़िल मीलाद के इनेकाद पर अल्लाह ताला इस महफ़िल पाक को इनके लिए, मेरे लिए, आप सब के लिए ज़रिए निजात बनाए। मोहतरम अल्लामा क़ारी लाल साहब से मैंने पूछा कि किस मौजू पे गुफ्तगू करनी है, तो इन्होंने मीलाद शरीफ के हवाले से मुझे हुक्म दिया, तो मैं मीलाद शरीफ के हवाले से ही चंद गुज़ारात आपकी खिदमत में, चंद गुज़ारिशात अर्ज़ करता हूँ। चूँकि मेहमान नात खान भी बाकी हैं, तो मैं बिला ताख़ीर
अपने मौजू की तरफ आता हूँ। सबसे पहला सवाल यही है कि हम मीलाद क्यों मनाते हैं। तो इसका बड़ा खूबसूरत और सीधा साधा जवाब ये है कि हम मुसलमान हैं। क्योंकि आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी हिंदू ने अपने बुत खाने में हुजूर का मीलाद मनाया हो, या ईसाई ने अपने चर्च में हुजूर का मीलाद मनाया हो, या किसी सिख ने अपने गुरुद्वारे में हुजूर का मीलाद मनाया हो, या किसी यहूदी ने अपने बिया में मीलाद मनाया हो, अपने टेंपल में मीलाद मनाया हो। जब भी आप सुनेंगे तो यही सुनेंगे कि मुसलमान ने अपने घर मीलाद मनाया, मस्जिद में मीलाद मनाया, फलां चौक में हुजूर का मीलाद मनाया। और ये मुसलमान होने की अलामत भी है, और मुसलमान ही हमेशा से हुजूर का मीलाद मनाते आ रहे हैं। शार बुखारी इमाम कस्तलानी, वो अज़ीम मुहद्दिस जिन्होंने अरबी में इरशादुस्सारी शरह बुखारी की सूरत में बुखारी शरीफ की शरह लिखी, वो मवाहिबुल लदुनिया की पहली जिल्द सफ़े 147 पे फरमाते हैं, ला ज़ाला अहलुल इस्लाम यख्तफिलून बिशहर मौलिदिही। फरमाया मुसलमान हमेशा से हुजूर का मीलाद मनाते आ रहे, और ये मुसलमान सिर्फ आजम के नहीं, अरब के मुसलमान भी हमेशा से हुजूर का मीलाद मनाते आ रहे हैं। आज से 850 साल पहले का रेफरेंस आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। मुहद्दिस इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह, आपने 850 साल पहले किताब लिखी और उस किताब का नाम रखा बयानुल मीलादिन नबवी। उसके अंदर मुहद्दिस इब्न जौज़ी ने आज से 850 साल पहले के अरबों की ये रिवायत बयान की, ला ज़ाला अहलुल हरमैन शरीफ़ैन वल मिस्र वल यमन व शाम व साइर बिलादिल अरब मिनल मशरिक़ वल मग़रिब यख्तफ़िलून बिमजलिस मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहद्दिस इब्न जौज़ी फरमाते हैं, मक्का वाले, मदीना वाले, शाम वाले, यमन वाले, मिस्र वाले, तमाम अहले अरब मशरिक़ से लेके मग़रिब तक हमेशा से हुजूर का मीलाद मनाते आ रहे हैं। और मीलाद मनाने का स्टाइल क्या है, यहतम्मूना एहतिमामन बलीग़ा अलस्सिमाए वल क़िराअतिल मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया बड़े वसी पैमाने पे हुजूर का मीलाद पढ़ने के लिए, मीलाद सुनने के लिए मुस्तफ़ा करीम का मीलाद मनाते आ रहे हैं। इसी तरह शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी, जिनको तमाम मकातिब फ़िक्र बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, हम भी उनको मुहद्दिस और अल्लाह का वली मानते हैं। देवबंदी हज़रात, देवबंदियों के हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी ने हिकायातुल औलिया के अंदर शाह वलीउल्लाह के फ़ज़ाइल का पूरा बाब दर्ज किया है। इसी तरह आले हदीस तबका, उनके बहुत बड़े आलिम फतावा बराए ख़वातीन जो इब्न बाज़ का है, उसका मुक़द्दमा खालिद सैफ़ ने लिखा। उसने अपने मुक़द्दमे में ये बात लिखी कि बर्रे सग़ीर पाक व हिंद में हमारा मसलक आले हदीस का सबसे पहला तर्जुमान शाह वलीउल्लाह है। तो शाह वलीउल्लाह आज से 350 साल पहले अपनी किताब फ़यूज़ुल हरमैन के सफ़ा 80 पे लिख रहे हैं, आप आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, अगर कोई आपको हवाले पे एतराज़ है तो आप यहाँ सामने आ जाएं। ये जो रुमाल लपेटे मौलाना बैठे हैं, ये यहाँ हज़रत आप आगे तशरीफ़ ले आए ना, यहाँ तशरीफ़ ले आए। तवज्जो है कोई नहीं? तो तवज्जो करना। नहीं, मसला ये है ना कि आप इतनी पाकीज़ा महफ़िल में बैठे हैं, मैं आप पे बदगुमानी नहीं करता, बस सिर्फ रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपस में बातें ना करें, बस। हाँ, ये मेरी रिक्वेस्ट ठीक है या गलत है? हाँ, ये मजलिस के आदाब हैं, महफ़िल के आदाब हैं। बाकी कोई दूसरे मसलक वाला बैठा है, वो हमारा यहाँ मेहमान है। तो डॉक्टर साहब भी उसकी ज़ियाफ़त करेंगे लंगर खिला के, और मैं ज़ियाफ़त करूँगा ये दलाइल के लंगर दे के।
इसलिए तमाम दोस्तों की खिदमत में अर्ज़ है कि पूरी तवज्जो और दयानतदारी के साथ आप बयान समात करें। जब आप आपस में बातें करेंगे तो डिस्टर्बेंस होगी, मुझे भी और आपको भी। ज़ाहिर बात है, जब आप अपनी बात करेंगे तो मेरी बात आप तक पहुँचेगी नहीं। तो शाह वलीउल्लाह आज से 350 साल पहले अपनी किताब फ़यूज़ुल हरमैन के सफ़ा 80 पे लिखते हैं कि मैं मक्का पाक उस मकान पे गया जिस मकान में मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी की विलादत हुई, तो वहाँ अज़ीमुश्शान मीलाद की महफ़िल मुनक्किद थी। कोई बंदा आज का हवाला दे ना कि आज वहाँ मीलाद नहीं होता, तो ये उनको सोचना चाहिए कि आज क्यों नहीं होता, 800 साल पहले तो होता था। शाह वलीउल्लाह लिख रहे हैं 350 साल पहले तो होता था, तो आज क्यों नहीं होता, ये मसला हमारा नहीं है, ये आपका है। ठीक है, इस पे आपको सोचना चाहिए कि आज क्यों नहीं होता, जब पहले होता था तो आज क्यों नहीं होता। तो सामिन अज़ीज़ शाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी, अब ज़ाहिर बात है वो इतनी बड़ी मुहद्दिस हस्ती, अल्लाह के वली, और शाह वलीउल्लाह का नाम आए हर मसलक का एहतराम से सर झुक जाता है। तो यकीनन उन्होंने झूठ तो नहीं लिखा होगा। हाँ, आप हमसे हवाले की डिमांड कर सकते हैं कि जनाब हवाला दिखाएं, हम इसके पाबंद हैं। तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब फ़यूज़ुल हरमैन उसमें लिखते हैं कि मैं उस मकान पे गया जिसमें हुजूर की विलादत हुई, वहाँ अज़ीमुश्शान मीलाद की महफ़िल मुनक्किद थी। और जब मैं वहाँ जाके बैठा, वन्नासु युसल्लूना अलन नबी, हुजूर के ग़ुलाम हुजूर पर दरूदो सलाम पढ़ रहे थे, और सिर्फ दरूदो सलाम नहीं पढ़ रहे थे, यज़कुरून इरहासातिही अल्लती ज़हरत फ़ी विलादतिही व मुशाहदतन क़ब्ल बिअसतिही, बाकायदा उस मीलाद की महफ़िल में मीलाद के वाक़यात पढ़े जा रहे थे। ओ भाई मेरे, ये आप क्या कर रहे हैं? बैठ जाओ, बैठ जाओ, अल्लाह आपका भला करे, बैठ जाओ। ये टाफियाँ बच्चों को दें, ये बड़े हैं, इनको ज़रूरत नहीं है। तवज्जो फरमाएं, तवज्जो मेरी तरफ रखें, तवज्जो मेरी तरफ देखें आप। तो शाह वलीउल्लाह फरमाते हैं कि उस मीलाद की महफिल में बाकायदा मीलाद के वाक़यात पढ़े जा रहे थे। अब मेरा एक सवाल है, मेरी तकरीर दयानतदारी से सुननी है। सवाल है, क्या शाह वलीउल्लाह ने झूठ लिखा? ये जुर्रत तो कोई भी नहीं करेगा। क्या हवाला है उसका मैं जिम्मेदार? अगर हवाला है तो शाह वलीउल्लाह ने जो लिखा सच लिखा। अब अगला मेरा सवाल ये है कि 1300 साल तक उस मकान को असली हालत में कायम रख के बकौल शाह वलीउल्लाह के वहाँ मीलाद की महफिल अहले अरब करते थे, वो बिदत है या 100 साल से उस मकान को लाइब्रेरी बना के वहाँ मीलाद पे पाबंदी लगाना ये बिदत है? इसका मतलब ये है कि मीलाद मनाना बिदत नहीं, मीलाद से रोकना बिदत है। बात समझ आ गई? तो सामिन अज़ीज़ शाम शाह वलीउल्लाह ने भी ये इस बात की तायीद कर दी, गोया शाह वलीउल्लाह खुद भी मिलादी हैं। तो हम मिलाद क्यों मनाते हैं भाई? हम मुसलमान हैं। चौथा वाला भी सुन लें, इमाम शमसुद्दीन अल जज़री कितने बड़े मुहद्दिस हैं, किसी आलिम दीन से रब्ता करके पूछ लीजिएगा। 660 हिजरी से वफ़ात है। उन्होंने उर्फ़ुत तसरीफ़ बिल मौलिद शरीफ मिलाद के उन्वान पे पूरी किताब लिखी। तो इमाम शमसुद्दीन अल जज़री को ये 200-300 साल पहले की बात नहीं कर रहा। सुभान अल्लाह। इमाम शमसुद्दीन अल जज़री जिनकी अन नशर फ़ी क़िराअतिल अशर पढ़ के लोग कारी बनते हैं, मुहद्दिस कबीर जिनका टाइटल है, उनका आगे हवाला इमाम जलालुद्दीन सूती जिनका सनफ़ा 911 हिजरी। इमाम जलालुद्दीन सूती पता है कौन है? जिनको जागते हुए 70 से ज़ायद मरतबा हुजूर का दीदार हुआ। उन्होंने मिलाद के उन्वान पे पूरी किताब लिखी, हुस्नुल मक़सद फ़ी अमलिल मौलिद। उसके अंदर इमाम शमसुद्दीन अल जज़री का हवाला इमाम जलालुद्दीन सूती ने दिया। इमाम जलालुद्दीन सूती ने लिखा कि इमाम शमसुद्दीन अल जज़री फरमाते हैं, फमा हालुल मुस्लिमिल मुवह्हिद मिन उम्मतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसुर्रु बिमौलिदिही। फरमाया उस मुसलमान की शान क्या होगी जो तौहीद का मानने वाला भी हो और हुजूर के मिलाद की खुशी भी करे।
तो भाई ये सवाल कि हम मिलाद क्यों मनाते हैं, इसका जवाब मिल गया। हम मिलाद क्यों मनाते हैं, और मुसलमान हमेशा से हुजूर की मिलाद, हाँ, मनाने की कैफियत में इख्तिलाफ हो सकता है। ज़ाहिर बात उस वक़्त ये साउंड नहीं थे, एडवर्टाइजमेंट का जो आज बेहंगम किस्म की ट्रैफिक आपको हर तरफ नज़र आती है, कहीं पैनोफ्लेक्स, कहीं इश्तिहार, कहीं कुछ, ये भी नहीं था। ये इतनी बेहंगम किस्म की लाइट ये भी नहीं थी, लेकिन मिलाद लोग मनाते थे। अब दूसरा सवाल ये है कि मिलाद मनाने से मिलता क्या है, मिलाद मनाने से मिलता क्या है। आइए इमाम जनाब वाला हजरत शार बुखारी इमाम कस्तलानी मवाहिबुल दुनिया पहली जिल्द सफ़ा 147, इमाम कस्तलानी फरमाते हैं वमिम्मा जुर्रिब मिन खासिही अन्नहु अमानुन फी ज़ालिकल आम। शार बुखारी इमाम कस्तलानी फरमाते हैं कि ये हमारा मुजर्रब अमल है, आजमाई हुई बात है कि जो लोग मिलाद मनाते हैं, अल्लाह मिलाद मनाने वालों को अगले पूरे साल के लिए अमन की खैरात अता फरमाता है। मिलाद की कितनी अजीम शान बरकत है। और दूसरी बरकत क्या है, वबुशरा आजिलतुन बिनैलिल बुग़यति वल मराम। शार बुखारी फरमाते हैं कि ये हमारा मुजर्रब आजमाया हुआ अमल है कि जिस बंदे की कोई ख्वाहिश पूरी ना होती हो वो हुजूर का मिलाद मनाए। आप बुजुर्गों के पास जाते हैं, तावीज़ दे दें, ये मसला है, तावीज़ दे दें, ये मसला है, तावीज़ दे दें, ये मसला है। कभी मिलाद वाला तावीज़ भी आजमाओ। शार बुखारी इमाम कस्तलानी फरमाते हैं जिसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती वो हुजूर का मिलाद मनाए। बड़ा पक्का तावीज़ है जो आज के पीर ने नहीं दिया। पीर भी वो है जो आलम रब्बानी है, फ़क़ीह है, मुहद्दिस है, जिसने बुखारी शरीफ की अरबी में शरह लिखी है। अल्लाह अकबर। तो सामने ज़ीत शाम मिलाद मनाने से क्या मिलता है, सुभान। आइए शाह वलीउल्लाह उस मिलाद के अहवाल को बयान करते हैं जो उस मकान पे मुनक्किद जिसमें हुजूर की विलादत। कहते हैं जब मैं उस मिलाद की महफिल में बैठा ना, फ़रअयतु अनवारन सुतिअत दफ़अतन वाहिदतन, पर मैं आने वाहिद में यक यक नूर की बरसात शुरू। रअयतु युखालितु अनवारुल मलाइकति व अनवारुर रहमा, पर मैं उस मिलाद की महफिल में सिर्फ अल्लाह की रहमत का नूर ही नहीं था, फरिश्तों की शमूलियत भी थी। फरिश्ते भी शामिल थे, अल्लाह की रहमत भी बरस रही थी। तो अल्लाह की रहमत का नुज़ूल भी, फरिश्तों की शमूलियत भी। गोया इतना बड़ा इज्तिमा है, फिर भी आप थोड़े हैं, आपसे कहीं ज्यादा इस महफिल में फरिश्ते मौजूद हैं। कितनी बड़ी अजीम शान बरकत। और इमाम शमसुद्दीन अल जज़री वो फरमाते हैं वयब्ज़ुलु मा तसिलु इलैहि क़ुदरतुहु फ़ी महब्बतिही लउमरी इन्नमा यकूनु जज़ाउ मिनल्लाहिल करीम अन युदखिलहु बिफ़ज़लि जन्नातिन नईम। इमाम शमसुद्दीन अल जज़री फरमाते हैं कि जो बंदा मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बत की वजह से मिलाद पर खर्च करता है, फरमाया मुझे कसम है उसको एक जन्नत नहीं जन्नात, अल्लाह कई जन्नतें अता फरमाए। और मुहद्दिस इब्न जौज़ी बयानुल मीलाद नबी शरीफ में फरमाते हैं वयनालून बिज़ालिका अजरन जज़ीलन व फ़ौज़न अज़ीमा, फरमाया जो मिलाद मनाता है अल्लाह की बारगाह से अजर अज़ीम और फौज़ो फला उसको नसीब होता है। कितनी बरकतें हैं मिलाद से। बल्कि और सबसे बड़ी बरकत मैं आपको सुनाता हूँ। शाह वलीउल्लाह अपनी किताब अद्दुर्रुस समीन के अंदर फरमाते हैं कि मेरे वालिद गिरामी शाह अब्दुर रहीम मुहद्दिस देलवी हर साल बड़े आलिशान तरीके से हुजूर का मिलाद मनाते थे। एक साल ऐसा आया, हाथ तंग था, कोई बड़ा एहतमाम न कर सके, घर में चनों की प्लेट पड़ी हुई थी, चनों की प्लेट पर फातिहा शरीफ पड़ी, खाने पर फातिहा, उस पर फातिहा शरीफ पड़ी, मिलाद की नियत से तकसीम कर दी। अब तबीयत बड़ी परेशान है कि आज कोई बड़ा एहतमाम न कर सका, इसी परेशानी में थे जब रात को सोए, ख्वाब में करीम रऊफ़ुर रहीम नबी का दीदार नसीब। करीम रऊफ़ुर रहीम नबी के सामने वही चनों की प्लेट पड़ी हुई है और हुजूर चने तनावुल फरमा के खुश हो रहे हैं और फरमा रहे हैं अब्दुर रहीम तेरे चने हमें बड़े पसंद आए।
मेरे नबी ने ये क्यों नहीं फरमाया अब्दुल रहीम तू इतना बड़ा मुहद्दिस है, आलिम रब्बानी है, ये क्या बिदत को पकड़ लिया तुमने? न मिलाद मैंने मनाया न सहाबा ने मनाया, छोड़ इस बिदत को, सुन्नतों को जिंदा कर। चाहिए तो ये था, लेकिन नहीं, मुस्तफ़ा करीम ने गोया मोहर लगा दी कि एहतिमाम छोटा हो या बड़ा, वो मुझे पसंद है। और फिर लंगर कितना है? चनों की एक प्लेट। यार अगर चनों की एक प्लेट मिलाद मनाने पर, ये इससे सारा कुल एहतिमाम यही है कि एक चनों की प्लेट मिलाद की नीयत से तकसीम कर दिए, अगर वो मेरे नबी को इतना पसंद है तो इतना बड़ा एहतिमाम कितना पसंद होगा। तो ये भी पता चल गया कि जो मुसलमान मिलाद का लंगर पकाते हैं, शार बुखारी इमाम कस्तलानी फरमाते हैं या अमलून अल वलाइमा, वलाइम वलीमे की जमा है, और वलीमा उस खाने को कहते हैं जो खुशी के मौके पर, यही वजह जो शादी के मौके पर खाना पकता है आप उसको क्या कहते हैं? क्योंकि वो खुशी का खाना होता है। तो शार बुखारी इमाम कस्तलानी फरमाते हैं या अमलून अल वलाइमा, फरमाया मुसलमान मिलाद सिर्फ नहीं मनाते, मिलाद के मौका पर लंगर का एहतिमाम भी करते। बात समझ आ गई? तो ये खुशी का इजहार करना ये अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से चला आ रहा है। और आज मैं एक बात कहता हूँ, जो हम मुसलमानों के मामलात हैं, कभी सोचा है हम मुस्तफ़ा करीम को दुख कितने देते हैं और खुशी कितनी देते हैं? कभी सोचा है? फिलहाल तो उम्मत के जो हालात हैं, हमारे जो हालात हैं, मेरा ख्याल है हम तो सिर्फ दुख ही दे रहे हैं। मुस्तफ़ा करीम को खुश करने में हम वो उस तरह मुस्तैद नहीं हैं। तो मैं समझता हूँ कि मिलाद एक ऐसा अमल है कि ये भी हुजूर की खुशनुदी का बायस है। क्यों? सैयद आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा रज़िया शरीफ की 23वीं जिल्द के आखिर में ये हवाला लिखा, सफ़ा 774 पे, सीरत हलविया के हवाला से। बाज़ सालिहीन ने ख्वाब के अंदर नबी पाक का दीदार किया और ये सवाल अर्ज़ किया या नबी अल्लाह, ये जो मुसलमान आपका मिलाद मनाते हैं इनके मुतल्लिक आप क्या फरमाते हैं? तो मेरे नबी ने फरमाया मन फ़रह बिना फ़रह ना भी, जो हमारी खुशी करता है हम भी उससे खुश होते हैं। तो गोया मिलाद मनाने से मुस्तफ़ा खुश होते हैं, मिलाद मनाने से मुस्तफ़ा करीम खुश होते हैं। और क्यों ना हुजूर को खुश किया जाए। और फिर मुसलमानों का ये खुश होना मिलाद पे, ये रिवायत भी आज की नहीं है, ये रीत और ये रिवाज और ये रिवायत बहुत पुरानी है। मुहद्दिस इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने आज से 850 साल पहले बयानुल मीलाद नबी शरीफ में फरमाया यफ़रहून बिक़ुदूम हिलाल शहर रबीउल अव्वल, फरमाया अहले अरब जो ही रबीउल अव्वल का चांद देखते हैं उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। ये परेशानी हमारे लिए नहीं है, ये सवाल हमारे लिए नहीं है, ये टेंशन हमारे लिए नहीं है, ये टेंशन उनके लिए जो हमें हवाले देते हैं कि मक्के मदीने में मिलाद नहीं होता। मैंने कहा ये टेंशन तुम्हें करनी चाहिए कि 800 साल पहले तो लोग चांद देख के भी खुश हो जाते थे। आज मिलाद की महफिल भी देख के तबीयत बिगड़ जाए तो भाई ये हमारे लिए मसला नहीं है, ये उनके लिए मसला है कि ये क्या वजह है, क्या वजह कि 800 साल पहले मिलाद के चांद देख के लोग खुश हो जाते थे और आज मिलाद की महफिल देख के तबीयत खराब हो जाए। तो भाई आप अपना इलाज करवाएं, ये बीमारी नहीं है, मिलाद पुराना है। बात समझ नहीं आई आप। लोग हमें कहते हैं ना कि ये इन्होंने मिलाद शुरू किया। मैंने कहा 800 साल पहले तो न कोई देवबंदी था, न कोई बरेलवी था, मिलाद तो फिर भी था। तो इसका मतलब ये कि हम सुन्नियों का मुकद्दर अच्छा है कि अल्लाह ने बिन मांगे ये खैरात हमें दे दी है। ठीक है, तो ये टेंशन तो आप लें भाई, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम चूंकि खुद भी पुराने हैं और काम भी पुराने ही कर रहे हैं। ठीक है जी। तो मिलाद सुभान अल्लाह। और शार बुखारी इमाम कस्तरानी भी ये फरमाते हैं युज़हिरून अस्सुरूरा, फरमाया मुसलमान वो जो मिलाद मना के खुशी का इजहार करता है। आइए जरा इसी खुशी को मालूम करते हैं अल्लाह के कुरान से। सूरह यूनस आयत नंबर 58 अल्लाह का कुरान, मेरा करीम रब क्या फरमाता है,
कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। अच्छा, आपको उर्दू समझ आ रही है? पंजाबी में अर्ज करूं जरा साइड में इधर भाई। पंजाबी समझ, उर्दू समझ आ रही है? नहीं, उर्दू ठीक है या पंजाबी में अर्ज करूं? नहीं, मैं वैसे तो खिताब अमूमन उर्दू में करता हूं, लेकिन अगर आपको समझ पंजाबी ज्यादा आती है तो मैं इसमें शुरू हो जाता हूं, मेरे लिए कोई इशू नहीं। अच्छा, पंजाबी ठीक है। जब पंजाबी ठीक है, हजरत फरमा रहे हैं इसमें गिरामी आपदा कि बोला शराफत साहब फरमा रहे हैं कि पंजाबी में, तो फिर शराफत साहब की खिदमत में अर्ज है कि इन शरीफों को कहें कि इतनी शराफत भी ना दिखाएं कि सुभान अल्लाह भी ना निकले। हाँ। तो भाई माशाल्लाह सारे शरीफ बैठे हो, तो वही सूरत भी शराफत का इजहार होना चाहिए कि आप सुभान अल्लाह कहें। कुरान में पढ़ने लगा हूं, कौन कौन सुभान अल्लाह कहेगा? कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। फरमाया मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी अपने गुलामां नूं पैगाम इरशाद फरमा दियो, जदों अल्लाह वल्लों दो चीज़ां वंजन, फजल आ वंजे तांबी, रहमत आ वंजे तांबी करना की भी, फल यफरहू फरहत दा इजहार करना भी, खुशी दा इजहार करना भी। हुण अल्लाह दे कुरान को मालूम कर दे अल्लाह दा सब तो बड़ा फजल केड़ा भी। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 47 मेरा करीम रब खुद इरशाद फरमांदा भी, बश्शिरिल मुमिनीन बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा। अभी भी कुछ हजरात सुभान अल्लाह कह रहे हैं और कुछ खामोश बैठे हैं। भाई सुभान अल्लाह अल्लाह की पाकी है ना, तो अल्लाह की पाकी इस अंदाज में बयान करें कि अल्लाह अपनी पाकी सुन के इतना खुश हो कि हम सबको पाक फरमा दे। आखिर तक सुभान अल्लाह की गूंज आनी चाहिए। अब मैं कुरान पढ़ने लगा हूं, जो बंदा सुभान अल्लाह कहे सिर्फ वो हाथ खड़ा करे, बाकी नहीं। जो कहे सारे कहोगे। आयत पढ़ूं, बश्शिरिल मुमिनीन बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा। फरमाया मुमिनीन के लिए बशारत है, मैंने मुस्तफ़ा करीम को मोमनों में भेज के सिर्फ फजल ही नहीं की, फज़लन कबीरा, मेरा नबी सब तो बड़ा फजल बन के आया। एक कैमरा मेरी तरफ से, इसको स्टिल एक जगह खड़ा कर लें, आप भी मजा लें और आप बैठ जाएं। ठीक है, तो जो कर अब लुत्फ लें। असल जब कैमरा घूमता है ना तो हर बंदा कैमरे की तरफ, अच्छा मैं भी आ रहा हूं, कोई नहीं आ रहा। अब आपकी तवज्जो चाहने के लिए मैं फिर आज पढ़ता हूं, बश्शिरिल मुमिनीन बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा। बश्शिरिल मुमिनीन सलामत है, लुत्फ आ गया। बश्शिरिल मुमिनीन बश्शिरिल मुमिनीन बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा।
फरमाया मुमिनीन के लिए बशारत, मोमना वास्ते बशारत कि मैं मुस्तफा नु मोमना विच भेज के सिर्फ फजल ही नहीं कीता, फदलन कबीरा, मेरा नबी सब तो बड़ा फजल बन के आया वे। दूजी चीज सी रहमत। हुण अल्लाह दे कुरान कोल पुछदे अल्लाह दी सब तो बड़ी रहमत केड़ी वे? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। जिंदा तो जो है कोई नहीं। अब जरा फिर वापस पलटी है सूरह यूनुस आयत नंबर 58। आपका चस्का पूरा हो गया है ना, अब जरा बात सुने। चस्का आपने ले लिया, आगे मजीद इंशाल्लाह आ जाएगा, मसला कोई नहीं है। लेकिन मकसद ये है कि आप कुछ बात समझे। सुभान अल्लाह। मैंने आपका शौक पूरा कर दिया, अगर नहीं पूरा हुआ मैं फिर आयत पढ़ देता हूँ। सुभान अल्लाह। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। अल्लाह। अब इजाजत है मैं जरा मसला समझाऊं। अब मसला समझिए। सूरह यूनुस आयत नंबर 58 अल्लाह फरमांदा मेरे वल्लो आ जावन दो चीज। कितनियां करना के वे? फल यफरहू, खुशी दे इज़हार कर। दो चीज़ां केड़ियां केड़ियां? ए वेखे ने चस्के तो भूल गए। सुभान अल्लाह। दो चीज़ां केड़ियां? फजल दूसरी, फजल दूसरी। तो मैं कुरान नाल साबित कर दिता सब तो बड़ा फजल कौन है? जाते मुस्तफा। सब तो बड़ी रहमत कौन है? ठीक हो गया जी। हुण जेड़ा बंदा मिलाद दे करे ना इनकार, उसनू घर बुलाओ, चाह पिवाओ, उसनू आखो यार मैं चाहना भी मैं हुजूर दा मिलाद मनाऊं। सुभान अल्लाह। अच्छा वो पता क्या कर सी? वो आखसी ना 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 हुजूर पूरी 63 साल जिंदगी च एक बार भी नहीं मनाया। हजरत अबू बकर पाक अपने पूरे दौरे खिलाफत नहीं मनाया, उमर पाक नहीं मनाया, उस्मान पाक नहीं मनाया, अली पाक नहीं मनाया। ये बिदत है। उसने आखो भाई मैं तेन आख्या भी हुजूर मनाया। सुभान अल्लाह। मैं आख्या? मैं नहीं आख्या। मैं आख्या भी साहबा मनाया, मैं को नहीं आख्या। ए कुरान मजीद ए सूरह यूनुस से आयत नंबर 58 ने अल्लाह फरमांदा दो चीज़ां मेरे वल्लों आवन फजल ते रहमत ते करना के फल यफरहू। इत्थे फल यसजुदू नहीं फरमाया। सुभान अल्लाह। न फल याबुदू फरमाया, फल यफरहू फरमाया। भाई खुशी का इजहार करो। उन्होंने आखो ए दस तू नबी पाक नूं अल्लाह दा फजल ते रहमत मनना कि नहीं? आखसी मनना। उन्होंने आखो फिर फल यफरहू दा हुक्म है खुशी। हुण तरीका दस खुशी किवें करनी है? कोई स्टाइल तो खुशी दा हो सी। सुभान अल्लाह। और फिर आखसी नहीं नहीं हुजूर ही नहीं मनाया साहबा। उसने आखो यार तेरा दिमाग खराब है, मैं क्लेम किया पे हुजूर मनाया। मैं आख्या साहबा मनाया? मैं तो कोई नहीं आख्या। मैं तेरे सामने आयत रख रहा। सुभान अल्लाह। पहले गल कुरान तो मुकईयो तो फिर दूजा नंबर हदीस दा सी ना। सुभान अल्लाह। सारे साहबा दा तीजा नंबर आसी। पहले गल कुरान तो मुका लवी है। सुभान अल्लाह। ए सूरह यूनुस है या नहीं है? आयत नंबर 58 है या नहीं है? इद विच दो चीज़ां फजल ते रहमत दा जिक्र है या नहीं है? क्या तू मुस्तफा नूं अल्लाह दा फजल ते रहमत मनदा कि नहीं मनदा? सुभान अल्लाह। ओए संगिया ए जे दो जवान आपस में गल्लां पे कर देन कोई खास गल है? और सजनों मैं तुहानू पे सुना ना तुस अपनी एक दूजे नाल लगे हुए। सुभान अल्लाह। यार ये आपस में गल्लां ना कीतियां करो। उदी वजह जब कुरान और हदीस दा बयान होवे ते आपस दी गल्लां करना शर्म ना जायज है। तुस गुनाह च मुलव्वस ना होवो, नेकियां कमाओ। बात सुनो। उन्होंने आखो संगिया मैं एक गल ही नहीं की थी मैं हुजूर मनाया कि नहीं मनाया। साहबा मनाया नहीं, मैं तेरे सामने कुरान रखिया। ये सूरह यूनुस है आयत नंबर 58 है।
इहदे विच फजल ते रहमत दा जिक्र है। तू नबी पाक नूं अल्लाह दा फजल ते रहमत मनदा या नहीं? आखसी मनना। उसने आखो फल यफरहू दा हुक्म है खुशी। हुण कोई तरीका तो होसी ना खुशी दा, दस इस आयत ते अमल किवें करना? वो जितनी मरतबा के नहीं हुजूर नहीं मनाया, नहीं साहबा नहीं मनाया, उसने आखो तेरा दिमाग खराब है, मैं एक गल ही नहीं की थी भाई हुजूर मनाया या साहबा मनाया, मैं गल ही नहीं की थी, मैं तेरे सामने आयत रखी है। ये हुण मैं तीजी बार मेरा ख्याल दोहरा रहा इस गल, तो मैं चौथी बार हक रखदा कि मैं किसी नूं खड़ा करके मसला पूछा। क्योंकि सिर्फ मसला इंटरटेनमेंट का नहीं भाई तुम कन्ना का चस्का पूरा करो तो टुर पाओ। मसला गल है कि तुहाडे दिमाग शरीफ को बवे कल को तुसा पोजीशन वो गल करन दी। हुण मैं आखिरी दफा समझावन लगा तो फिर मैं खड़ा होके किसी दो चार बंदे को मसला पूछ सा। इस वास्ते तवज्जो नाल जेड़ा बंदा आखे हुजूर नहीं मनाया साहबा नहीं मनाया उसने आखो असें गल ही नहीं की थी। मैं तेरे सामने कुरान रखा ये सूरह यूनस से ते आयत नंबर 58 वे। इस दे विच दो चीज़ों का जिक्र है फजल ते रहमत। क्या तू नबी पाक नूं अल्लाह दा फजल ते रहमत मनदा कि नहीं? अक्सी मनदा। उन्होंने आपको फिर जे मनदा ते फल यफरहू खुशी कर हुक्म है अल्लाह दा कुरान है। इस आयत ते अमल किवें हो सी? भाई तू आख्या मिलाद दी महफिल नहीं मनावनी, ठीक है नहीं मना, जलसा नहीं करना, ठीक है नहीं करता, जुलूस कर लवा, नहीं वो भी नहीं करना, अच्छा झंडा ला लवा, नहीं वो भी नहीं करना, अच्छा घर दे उत्ते जनाब मैं कुमकुमे ला लवा, आखे नहीं वो भी नहीं करना, जुलूस कर लवा मिलाद, आखे नहीं वो भी नहीं करना। उन्होंने को फिर क्या करना? आखसी नहीं कुछ भी नहीं, उसने कहा कुछ नहीं कुछ ते करना। कुछ ते करना वगरना मरना, यही है साडा धरना। समझ कोई नहीं आई? कोई नहीं, यही गल अस समझा रहे हैं तुहानू। ए सूरह यूनस ने आयत नंबर 58 ने फजल ते रहमत दा जिक्र है। तो मुस्तफा नूं अल्लाह दा फजल ते रहमत भी मन्या बगैर काम नहीं बनना। जे मन दो तो फल यफरहू, सुभान अल्लाह, फरहत दा इज़हार करो, खुशी दा इज़हार करो। असन ते बुजुर्गां दस्या भी खुशी किवें करनी है। सुभान अल्लाह, असन ते दस्या, शाह वलीउल्लाह दस्या, असन ते शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस दिलवी दस्या, असन ते शार बुखारी इमाम कस्तलानी दस्या, असन ते जनाबे वाला मुहद्दिस इब्न जौज़ी दस्या, असंत जनाबे वाला शार बुखारी इमाम कस्तलानी ने दसिया कि हजरत आमना फरमानिया जदों हुजूर दी विलादत दा वक्त करीब आया तो जिब्राइल अमीन दे हथ त्रै झंडे आए, आलमम बिल मशरिके व आलमम बिल मगरिबे व आलमन अला ज़ाहरिल काबते। एक झंडा मशरिक दी फजावां ते दूजा मगरिब दी फजावां ते तीजा बैतुल्ला दी छत ते। सुभान अल्लाह है वो एक जेलम दा चूड़ा, जेलमी चूड़ा मिर्जा कहना ये कहीं भी नहीं लिखा। मैं आके पुत्र शार बुखारी इमाम कस्तलानी ने मवाहिबुल दुनिया में लिखा। सुभान अल्लाह, समझ आइए? तवज्जो है कोई नहीं है? इंशाअल्लाह तवज्जो करो। तो भाई जिब्राइल ये झंडे लगा रहा है, क्यों लगा रहा है? एक ही जवाब आता है, वही आपसे सुनना है। अगर आप सारे मिल के बोलेंगे तो लुत्फ दुबाला हो जाएगा। पूछो जिब्राइल से क्यों झंडे लगा रहा है? एक ही जवाब आता है, खुशी है आमना के लाल के तशरीफ लाने की, खुशी है आमना। अच्छा इंजार पढ़ सो खुशी दे जार इंज ही होंदा। यार जरा मिल के बोलो, पता लगे हुजूर दे गुलाम हुजूर दी आमद ते खुश है। सारे मिल के बोलो, अल्लाह ने जुबान दी है ना, गाज बज के पढ़ो। खुशी है आमना के लाल के तशरीफ, आखिर तक आवाज आनी चाहिए। खुशी है आमना के लाल के
आ जनाब वाला शारे बुखारी इमाम कस्तलानी मवाहिबुल दुनिया हजरत आमना पाक फरमानिया ने जदों मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी दी विलादत दा वक्त करीब आया मैं जिब्राइल अमीन नु वेख्या जिब्राइल अमीन दे हाथ विच 3 झंडे ने अलमम बिल मशरिकी व अलमम बिल मगरिबी व अलमन अला ज़हरिल काबती। एक झंडा जिब्राइल मशरिक दी फज़ावां च बुलंद कीता, दूजा मगरिब दी फज़ावां च बुलंद कीता, तीसरा बैतुल्लाह दी छत ते लाया। हुण जिब्राइल अपनी मर्जी नाल झंडे नहीं ला रहा, रब दे हुक्म नाल ला रहा। ऐ मेरे अल्लाह झंडे क्यों लगवा रहे हो? एक ही जवाब आवेगा, खुशी है आमना के लाल के। बोलो बोलो खुशी है आमना। आ जनाबे वाला अज मिलाद दे मौके थी जनाबे वाला कोई चावल दा लंगर तकसीम करदा, कोई जनाबे वाला खाना तकसीम करदा, कोई मिठाइयां तकसीम करदा, लेकिन मेरे रब ने मुस्तफा दी आमद ते केड़ा लंगर तकसीम। पर जलालुद्दीन सूती खसाइसुल कुबरा अस्सनल्लाहु ताला तिलका सनता लिनिसाइद दुनिया अन यहमिलना ज़ुकूरन करामतन लिरसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बे ज़ुल जलाल ने मेरे नबी की आमद पे पूरे साल के लिए हर माँ को बेटा अता फरमाया। ऐ मेरे अल्लाह पुत्र क्यों बनता पिया? एक ही जवाब आवेगा, खुशी है आमना के लाल के तशरीफ लाने की खुशी। आज जनाबे वाला मुहद्दिस इब्न जौजी आज तो 850 साल पहले अपनी किताब बयानुल मीलाद नबवी शरीफ विच अजीब हवाला लिखते ने। ते जनाबे वाला एक एक जुमला सुभान अल्लाह कहने दे लायक एक एक जुमला हुण तुहाडे ते डिपेंड करदा कि तुसें हवाला सुनना कि नहीं। हज़रत आमना पाक फरमांदियां ने, मेरे करीम नबी दी वालदा माजदा फरमांदियां ने, जिब्राइल मेरे सीने च खलो के आखदा केवे इज़हर या सय्यदल मुरसलीन इज़हर या खातमन नबी इज़हर या रहमतल लिल आलमीन इज़हर या नबी अल्लाह इज़हर या रसूल अल्लाह इज़हर या खैर खल्किल्लाह इज़हर या नूर मिन नूरिल्लाह। अज मेहमान आवे दरवाजा खोल दें जनाबे वाला थोड़ी सुभान अल्लाह सुनना चाहना। दरवाजा खोल दें आदे जी बिस्मिल्लाह, पानी पेश कर दें आदे जी बिस्मिल्लाह, बिस्तर पेश कर दें आदे जी बिस्मिल्लाह। हुजूर दी आमद ते जिब्राइल अमीन के जुमला बोलिया बिस्मिल्लाह 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 या मुहम्मद बिस्मिल्लाह फज़हरा कल बद्रिल मुनीर अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल। आज लोग अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह के हवाले हमसे मांगते हैं, किधर लिखा? मैंने कहा बेटा 850 साल पहले मुहद्दिस इब्न जौजी ने बयानुल मीलाद नबवी में लिखा, पढ़ा जिब्राइल अमीन ने, पढ़ा मुस्तफा करीम के सीने में ये मीलाद का तराना है अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ऐ जिब्राइल ये तराने क्यों पढ़ रहा है? एक ही जवाब आता है, खुशी है जब मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी मक्के से मदीना तशरीफ ले गए, जब जनाबे वाला मदीना की धरती पे कदम रखा, मुस्लिम शरीफ के लफ्ज़ हैं फसाइदर रिजालो वन्निसाओ फौकल बुयूति व तफर्रकल खिलमानो वल खिदमो फित्तुरुकी युनादून या मुहम्मद या रसूल अल्लाह।
मर्द और औरतें छतों पे चढ़ गए, बच्चे और बच्चियां गलियों में फैल गए। एक ही नारा, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। कहीं मासूम बच्चियां थी खड़ी और दफ बजाती थी, रसूल पाक की जानिब इशारे कर के गाती थी। हम हैं बच्चियां नज्जार के आली घराने की, खुशी है आमना के लाल के। इसे एक और मसला भी अर्ज कर दूं। काजी कहते हैं ये झंडियां कहाँ लिखा है, झंडे कहाँ लिखा है, ये कुमकुमे कहाँ लिखा है। मैंने कहा एक बात बताओ, मुस्लिम शरीफ की हदीस तो मानते हो ना कि हुजूर जब मदीना शरीफ गए, मर्द और औरतें छतों पे चढ़ गए, बच्चे और बच्चे गलियों में फैल गए और एक किनारा या मोहम्मद हो, या मोहम्मद हो, या मोहम्मद हो, ऊंचा या मोहम्मद हो, ये नारा लगाया कि नहीं। अब मेरा सवाल ये है, कुरान मजीद की किस आयत में लिखा है कि हुजूर की आमद हो तो छतों पे चढ़ जाना, गलियों में फैल जाना और या मोहम्मद या रसूलुल्लाह के नारे लगाना। मैं कहता हूं टांगे ऊपर कर लो, दूसरे जन्म में भी नहीं दिखा सकते किस हदीस में लिखा है हुजूर ने फरमाया हो कि जब मैं मदीने आऊं तो छतों पे चढ़ जाना, गलियों में फैल जाना और या मोहम्मद या रसूलुल्लाह के नारे लगाना। कहां लिखा? हुजूर ने हुक्म दिया, कुरान में लिखा, तो फिर क्या हुआ? सुभान अल्लाह। ये स्टाइल उनको खुशी का किसने बताया? अच्छा, आप ये भी नहीं कह सकते कि वो दीन इस्लाम से नावाकिफ थे, तालीमात इस्लाम से वाकफियत नहीं थी, हरगिज नहीं। ये आप नहीं कह सकते, इसलिए कि नबी पाक जब मक्का शरीफ तशरीफ ले गए तो क्या उससे पहले इस्लाम वहां नहीं पहुंचा? अगर नहीं पहुंचा तो या रसूल अल्लाह का क्या मतलब है? और अगला जुमला इससे मजबूत दलील कि मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी जब मदीना शरीफ तशरीफ ले गए ना तो हुजूर ने जाने से पहले अपने सहाबी मुसअब बिन उमैर को तालीमात इस्लाम के लिए, इस्लाम का सबसे पहला टीचर, सबसे पहला टीचर मैसेंजर जिसको खुद मेरे नबी ने मुंतखब फरमाया कि जाके मदीना के लोगों को इस्लाम की तालीमात दो, वो हजरत मुसअब बिन उमैर थे जो मुस्तफ़ा करीम से पहले मदीने में पहुंचे। और फिर ये आपको उस वक़्त पता चलेगा कि ये खुशी के इज़हार की छतों पे चढ़ गए दीवानावार, और दीवानावार गलियों में फैल के या रसूल के नारे क्यों लगा रहे हैं, उसका एक पस मंज़र है। वजह क्या है? वजह ये है कि हज़रत मुसअब बिन उमैर इस्लाम की तालीम के लिए जो सबसे पहले लिटरेचर लेके गए, इस्लामी लिटरेचर, वो कौन सा था? वो सूरह यूसुफ थी। और जिसने सूरह यूसुफ पढ़ी है उससे पूछो कि इसमें किस कर्ब, किस दर्द, किस मोहब्बत का जिक्र है। महबूब के लिए दीवानगी क्या होती है, प्यार किस तरह किया जाता है, टूट के कैसे चाहा जाता है, किसके पीछे सारी कायनात को छोड़ देना क्या होता है, दुनिया की राहत और आराम को लात मार देना, हुजूर के लिए कुर्बान हो जाना, ये क्या होता है। सूरह यूसुफ ऐसे नहीं लेके गए। सूरह यूसुफ पढ़ाई। मौलाना क्या हो रहा है, क्या चेक कर रहे हो? आप मुझ पे एतमाद करें। सुभान अल्लाह। तो जो कोई नहीं है तो खैर तो जो करना। तो सामने मुसअब बिन उमैर सूरह यूसुफ लेके गए। सूरह यूसुफ जिन्होंने पढ़ी, कम अज कम उनको तो पता होगा कि इश्क किसको कहते हैं, मोहब्बत किसको कहते हैं। हाय हाय। अच्छा, एक और बात मेरा सवाल है यार, हुजूर की आमद पे सिर्फ या रसूलुल्लाह का नारा ही क्यों लगा? ये अकीदा किसने दिया था? समझ नहीं आई है। अच्छा, कहेंगे जी उस वक्त तो हुजूर सामने थे,
मैंने कहा मेरे भाई एक गली में मुस्तफ़ा थे, दूसरी गली में कौन सा मोहम्मद था? है? ये खुशी का स्टाइल कहाँ लिखा है बताओ? अच्छा मैं इससे अगली बात करता हूँ। जब हुजूर मक्का से हिजरत करके मदीना की तरफ जा रहे थे तो मुशरिकीन मक्का ने इनाम रखा कि जो रिपोर्ट देगा, बताएगा मुस्तफ़ा करीम की, हमें खबर देगा या पकड़ के हमारे पास लाएगा, 100 ऊंट उम्दा कुहान वाले सुर्ख उसको दिए जाएंगे। तो ताक़ुब में बड़े गए, हजरत सुराका भी गए कि नहीं? हालत इस्लाम में नहीं थी, हालत कुफर में थे उस वक्त। गए, ताक़ुब किया। यार मैं बड़ी काम की बात करने लगा हूं, अल्लाह करे आपको समझ आ जाए। अगर ये बात समझ आ गई तो मुस्तफ़ा की समझ आ जाएगी। आपको समझने की कोशिश करना, मुस्तफ़ा का मकाम और अजमत आपको समझ आएगी कि हमारा महबूब नबी क्या है। जब करीब पहुंचे पकड़ने के लिए तो ये जो भी हिजरत का चैप्टर आप खोल लें उसमें ये वाक्य आपको मिलेगा। पांव धंस गए घोड़े के जमीन में, ऐसा है? मानते हो? पड़ोसियों से भी पूछ लेना कि क्या ये बात मानते हो? कहेंगे बिल्कुल मानते हैं। जब मनवा लें तो फिर अगली बात करना कि क्या वो मुसलमान थे जिनके घोड़े पांव धंस गए थे? कहा नहीं, वो उस वक्त तो काफिर थे, इस्लाम तो बाद में लाए। कहा हालत कुफर में उन्होंने किसको पुकारा कि जमीन ने छोड़ा? हाय हाय, बात समझ नहीं आई है। अब भाई अल्लाह को तो वो मानते नहीं थे, तौहीद के कायल ही नहीं थे, तो या अल्लाह मदद किधर से आया? किसको रिक्वेस्ट की? बल्कि यूं कहना चाहिए उलमा की लैंग्वेज में, किसकी बारगाह में इस्तिगासा पेश किया? अच्छा वो अरबी थे ना, अल्लाह आपको बरकत। अरबी थे तो अरबी में उन्होंने क्या कहा होगा? या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, यही कहा होगा। अच्छा मेरे करीम रऊफ रहीम नबी ने जमीन को हुक्म दिया इसको छोड़ दे। दूसरी मरतबा ऐसे ही हुआ, फिर पांव धंस गए, फिर सोनिया मेहरबानी करो माफी दो, माफी दो। यार मैं बिल्कुल धीमा जुमला बोलने लगूं आपकी जोरदार सुभान अल्लाह सुनने के लिए। सुभान अल्लाह। जिस बारगाह में हालत कुफ्र में एक बंदा इस्तिगासा पेश करे और माफी चाहे, उसकी मुराद पूरी हो जाती है। तो अगर मुसलमान इस्तिगासा करे, अच्छा मैं इससे भी अगली बात कहता हूँ। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जब ये आयत नाजिल हुई ना, अच्छा शैतान को जब अल्लाह ने अपनी बारगाह से निकाला, रांदे दरगाह हुआ, तो अल्लाह ने एक फरिश्ते की ड्यूटी लगाई कि रोजाना इसको जोरदार थप्पड़ मारना है। फरिश्ता रोजाना 24 घंटे के बाद जोरदार थप्पड़ मारता और 24 घंटे वो उस दर्द से कराता रहता था। जब ये आयत नाज़िल हुई ना, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सोने सत्ता तमाम जहाना वास्ते तो रहमत बना के भेजा। शैतान हुजूर की बारगाह में आ गया, कहता है मैं आलमीन में नहीं हूं। मैंने कहा शैतान दरबार रिसालत में गया था? कहा जी गया था। तो मैं क्या साढ़े को फिर एक क्यों पूछते हो? बंदा गलत हो तो थके में चला जाता, समझ कोई नहीं आई। अगर वो गलत है तो उसको इंतजाम क्यों दे दिया? वो गलत है तो वो मुसल्ले पे क्यों? मैंने कहा शैतान का आना जाना था हुजूर की बारगाह में? शैतान गया कि नहीं गया? अब अगर आपकी तवज्जो हो तो मैं अर्ज करूं, शैतान ने क्या अर्ज की कि मैं आलमीन में नहीं हूं? शैतान ने क्या अर्ज की? मैं आलमीन में नहीं हूं। आपकी तवज्जो तकसीम हो गई है। शैतान ने क्या कहा? मैं आलमीन में नहीं हूं। आयत कौन सी नाज़िल हुई? तो शैतान ने हुजूर की खिदमत में अर्ज किया कि मैं आलमीन में नहीं हूं। हुजूर ने ये नहीं फरमाया हाँ ठीक है तू आलमीन में अगली बात कर, नहीं, हुजूर ने फरमाया जा आज के बाद तुझे थप्पड़ नहीं लगेगा। अब मैं फिर जुमला उससे भी ज्यादा आहिस्ता बोलता हूं आपकी जोरदार दिल वाली सुभान अल्लाह सुनने के लिए। मेरे भाई अगर शैतान उम्मीद लेके हुजूर की बारगाह में चला जाए, उसकी उम्मीद पूरी हो जाए तो गुलाम उम्मीद लेके चला जाए।
समझ कोई नहीं आई। हाय हाय तो जो कर। अच्छा सुराका, हजरत सुराका रदी अल्लाह तआला अन्हु जब तीसरी मर्तबा भी ऐसा हुआ ना तो हुजूर ने फरमाया सुराका मैं तेरे हाथों में कैसर और किसरा के कंगन देख रहा हूँ सोने के, तू क्या कर रहा है? और ये कैसर और किसरा तो ताराज हुए हजरत उमर के दौर में, हजरत उमर के दौर में हुजूर ने कितना पहले बता दिया। और जब कैसर और किसरा के वो कंगन आए उस वक्त की दो सुपर पावर्स रूम और ईरान, इनको लिताड़ के रखा हजरत उमर ने और फतह किया। और उन बादशाहों के जब सोने के कंगन आए ना हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गए। बड़ी मजलिस में सुराका इधर आओ, सोना मर्द पे हराम है पर मुस्तफा दी गल ते पूरी करनी है ना। हाथ थके वदा कंगन पा के ते फौरन ला ले, फरमाया बस सोने दी गल पूरी हो गई। अच्छा मैं एक बात कहता हूँ, मौजू से रिलेटेड बात करने लगा हूँ कि हजरत सुराका जब ईमान ले आए ना तो हुजूर ने फरमाया अब क्या प्रोग्राम है? सोने हुण पिछे के जाना, हुण आप दे नाल ही जाना, जेड़ा तुहाडे कोल आ गया हुण परत के वेखना। अच्छा आगे जान लगे ना तारज की सोने ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ। हुजूर फरमाया क्यों? सोने एक मिनट ठहरो। वो अरबां दे विच जेड़ा ना पगड़ी बड़ी वड्डी बंदे सन, पग, वो अपनी पग खोली ना ओदे दो लड़ कीते दरम्यान चो कटिया, एक नेजे ते एक झंडा बनाया, दूसरे नेजे ते दूसरा झंडा बनाया ते अगे टुरे। सोने होन टुरो। हुजूर फरमाया ये नहीं फरमाया सुराका जरा रुक, तू कलमा किसदा पढ़िया? मेरा। मैं आख्या भाई मेरी आमद ते खुशी झंडे बनाओ, मैं हुक्म दिता, जे मैं नहीं दिता तो कुरान दी आयत च भी नहीं, तो तू केड़ी बिदत लग पिया? इसका मतलब ये है भाई खुशी का कोई भी तरीका हो जो शरीयत से न टकराए, उसका कहीं भी जिक्र न हो, वो जायज है। फिर कहते हैं जी बाकी तो ठीक है। ईद मिलाद उन नबी ना कहो, ईदें सिर्फ दो हैं, ईद उल फितर ईद उल अज़हा। मैं कहा तीजी ईद कुरान चो निकल आई तो फिर जी आप इजाजत दो तो सूरह मायदा दी आयत नंबर 114 पढ़ा। रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदा। ईसा अलैहिस्सलाम अर्ज की थी अल्लाह कौम फिट गई है, पक्का पकाया खाना डिमांड कर दिए तो पक्का पकाया खाना नाजिल कर मिनस समा, आसमान चो जन्नत चो। जदों तू खाना नाजिल करेंगा ना तकूनु लना ईदा, वो साढ़े वास्ते ईद का दिन होगा। और अपने ईमान नाल दसो भाई थोड़ा जा खाना आवंजे बनी इसराइल वास्ते अल्लाह वल्लो, वो दिन ईद का दिन बन सकता। सूरह मायदा आयत नंबर 114 ते जिदे सदके कुल कायनात खा रही है। शार बुखारी इमाम कस्तलानी आप फरमाते हैं फराहिमल्लाहु इमरान इत्तखज़ लयाली शहर मौलिद हिल मुबारक आयादन। शार बुखारी फरमाते हैं अल्लाह उस शख्स पे रहम करम फरमाए जो रबीउल अव्वल की हर रात को ईद समझ के मनाता है। आखे जी नहीं नबियों की विलादत कुरान नाल साबित नहीं। मैं आखे जब मैं कर देवां फिर इजाजत दियो तो सूरह मरियम की आयत नंबर 15 पढ़ा। वसलामुन अलैहि यौम वुलिद व यौम यमूत व यौम युबअसु हय्या। अल्लाह फरमांदा मेरे नबी याह्या ते सलाम, तो जिस दिन मेरे नबी याह्या दा मिलाद होया, विलादत हुई, पैदाइश हुई, उस दिन ते भी सलाम। जे इजाजत दियो तो सूरह मरियम की आयत नंबर 33 भी पढ़ छोड़ा। वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या। अल्लाह फरमांदा मेरे नबी याह्या ते सलाम, ते जिस दिन याह्या नबी दी विलादत हुई उस दिन ते सलाम। ते जनाब नबियां दे यौम विलादत नू बतौर यादगार मनावना खुद रब दी सुन्नत है। हजरत खिताब लंबा तो नहीं हो गया?
इजाजत है ना? अच्छा मैं आके परेशान ना हूँ समझो मैं हूँ तो मैं तरन्नुम पे पढ़दा और के और तरन्नुम दे कोई सिंह होंदे तो जो कोई नहीं है तुस हुण आखो मैं जाफिर कुरैशी यार कान ते हाथ रखा ओ मेरे को कम होंदे कोई नहीं बस समझ नहीं कोई नहीं है मैं चीखा मारन तो आया नहीं तो गल समझाना है चलो तरन्नुम मैं आज दोबारा चा पढ़दा समझ वेखे ना हुण सुभान अल्लाह तो जो कोई नहीं अब ये सूरह मरियम आयत नंबर 15 सूरह मरियम आयत नंबर 33 दोनों आयतों में अंबिया के यौम विलादत को बतौर यादगार खुद रब ने मनाया कि नहीं कहते जी जनाब है वेखो ना सूरह मरियम आयत नंबर 15 ते हजरत याह्या अलैहिस्सलाम ते सूरह मरियम आयत नंबर 33 हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दी विलादत साढ़े नबी मैं आपको कमलिया साढ़े नबी सिर्फ साढ़े नबी नहीं सारे नबियों दे भी नबी ते सब तो आला नबी ते सब तो औला नबी तो हुण अलामा साहब दे हुक्म ते तुहाडा ज़ौक पूरा करिए ते जे तुसा मैं आदा जिहड़ा बंदा सुनिया दे घर पैदा होया ना ये हो ही नहीं सकता कि उसनू ये शेर ना आंदे होण ते जे इजाजत दियो तो मैं कलाम पढ़ा सबसे औला वो आला हमारा नबी सबसे औला वो आला हमारा नबी सबसे बाला वो वाला अपने मौला का प्यारा हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी सबसे औला वो क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए क्या खबर कितने तारे खिले क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी सबसे औला वो नबी सबसे बाला वो वाला खल्क से औलिया औलिया से रसूल खल्क से औलिया औलिया से रसूल खल्क से औलिया औलिया से रसूल खल्क से औलिया औलिया खल्क से औलिया औलिया से रसूल खल्क से औलिया औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी सबसे औला आखिर तक आवाज आनी चाहिए सबसे औला नबी सबसे बाला जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात 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 है वो जाने मसीहा हमारा नबी सबसे औला वो आला नबी सबसे बाला वो जिसकी दो बूंद हैं कौसरो सलसबील जिसकी दो बूंद हैं कौसरो सलसबील जिसकी दो बूंद हैं कौसरो सलसबील जिसकी दो बूंद हैं
कौसरो सलसबी, जिसकी दो बूंद हैं कौसरो सलसबी, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी है, वो रहमत का दरिया हमारा नबी, सबसे औला वो, सबसे बाला वो, गमज़दों को रिज़ा मुजदा दीजिए के है, 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 गमज़दों को रिज़ा मुजदा दीजिए कि है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, सबसे औला नबी, सबसे बाला वो। मैंने कहा मेरे नबी तो सारे नबियों के भी नबी हैं, अगर हुजूर की ही विलादत कुरान से वो भी कर देते। ला उक़सिमु बिहाज़ल व वालिदिन व मा, ला उक़सिमु बिहाज़ल व अंत हिल्लुम बिहाज़ल व वालिदिन व मा, मैं कसम है महबूब मुझे इस शहर की जिसमें आप खिरामा खिरामा चलते, जिस ऐ मेरे महबूब नबी, जिस शहर में आप खिराम नाज करते हैं, जिस शहर में आपका डेरा है, जिस शहर में आपका डेरा है, बसेरा है, मुझे इस शहर की कसम, व वालिदिन, कसम वालिद की। और भी अकवाल हैं, पर काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह साहिब तफसीर मज़री फरमाते हैं इस वालिद से मुराद कौन सा वालिद है? फरमाया गोया अल्लाह ये फरमाना चाहता है कि हज़रत आदम से लेकर हज़रत अब्दुल्ला तक जिन जिन पुश्तों में नूर मुस्तफ़ा चमकता रहा, और उस बाप की कसम, वमा वलद, कसम प्यारे तेरे मीलाद की, विलादत की, पैदाइश की। फिर कहते हैं जी बात ये है 12 रबीउल अव्वल हुजूर का विसाल भी है, तो आप शोक क्यों नहीं मनाते? मैंने कहा हमें शरीयत रोकती है। हाजी वो कैसे? मैंने कहा शरीयत का हुक्म ये है, उसूल ये है, ज़ाब्ता कायदा ये है कि जहाँ एक दिन में खुशी और गम इकट्ठे हो जाए ना, तो सिर्फ 3 दिन गम, 3 दिन सोग, और वो भी ज़िंदगी में एक मरतबा बस, उसके बाद खुशी। मैंने कहा तू 1400 साल के बाद हुजूर का शौक मनाने की हमें तलकीन कर रहा है। और अगला जुमला इतना कमाल का जुमला है, रूह अफ़ज़ा जुमला है, दिलों में घर करने वाला, दिलों में उतरने वाला जुमला है। अगर आप दिल वाली सुभान अल्लाह कहें तो मैं जुमला पढ़ूं, जुमला सुनना जिसको दिल लगे, दिल वाली सुभान अल्लाह। मैंने कहा शौक वो मरे, ओए जिसका नबी मर गया हो, हमारा नबी कल भी जिंदा था, आज भी। हम तो मिलाद मनाते इसलिए, हम तो मिलाद मनाते इसलिए कि हुजूर की बेमिसल हयात का तज़किरा हो। वो मोहब्बत वाले ने बड़ी हसीन बात की, अगर आप इजाजत दें तो सुना दूं। हर बे उसूल के लिए फितरी उसूल जिंदा है, चुभन में रह कर खारों में फूल जिंदा है। जश्न मीलाद मना कर ये बताते हैं ज़माने भर को, हम ही वो लोग हैं जिनका रसूल जिंदा।
मनाते इसीलिए। अच्छा आखिर में एक निस्बत की बात भी कर दूं। वस्सलामुन अलैहि, अल्लाह फरमाते मेरे नबी आये पर सलाम। हो गया। अगले लफ्ज कौन से? यौमा वलेदा। ये उस सवाल, उलमा नोट करें, ये उस सवाल का भी जवाब है जो कहते हैं हम तीजा करें, 40वां करें, जुमरात करें, कुल करें। नहीं नहीं नहीं, दिन मुकर्रर नहीं करना चाहिए। मैंने कहा यहाँ तो खुद रब ने मुकर्रर की है। और फिर कुरान मजीद में वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह का क्या मतलब है? उनको अल्लाह के खास दिन याद दिलाओ। दिन तो सारे अल्लाह के हैं, इसका मतलब है को खास होते हैं। और फिर मिशकात शरीफ सफ़ा 154 मोहम्मद बिन नोमान रावी, मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ने फरमाया, क्या फरमाया? मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ने क्या फरमाया? तवज्जो है आपकी? मिशकात शरीफ सफ़ा 154 मोहम्मद बिन नोमान रावी, मन ज़ारा कब्र अबवैहि औ अहदिहिमा फ़ी कुल्लि जुमअतिन गुफ़िर लहू कुतिब बर्रा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे नबी ने फरमाया जो हर जुमे को अपने वालिदैन की कब्र की ज़ियारत कर ले, या वालिदैन में किसी एक की कब्र की ज़ियारत कर ले जुमे को, उस औलाद के अल्लाह पिछले गुनाह माफ़ फरमा दे। अच्छा जुमरात को ज़ियारत नहीं हो सकती तो जुमे का तय्युन क्यों है? इसका मतलब दिन मुकर्रर करना, इसकी अहमियत है शरीयत में। तो वो निस्बत की बात क्या करने लगा था? वस्सलामुन अलैहि, नबी पर सलाम। यौम वुलिदा, उस दिन पर सलाम जिस दिन नबी की विलादत। अब ये नबी पर सलाम नहीं है, उस दिन पर, उस दिन पर नबी पर सलाम पीछे हो गया, उस दिन पर सलाम जिस दिन नबी की विलादत। मालिक तू इस दिन पर सलाम क्यों पढ़ रहा है? फरमाया ये दिन मेरे नबी से जुड़ गया है। अब जुमला मैं बोलने लगा हूँ दिल वाली सुभान अल्लाह आप कहेंगे। मैंने कहा अगर दिन मुस्तफ़ा से जुड़ जाए तो उस दिन पर सलाम पढ़ना रब की सुन्नत। तो जो सहाबा वाले बैत मुस्तफ़ा से जुड़ गए, अपने ईमान से बताओ सिद्दीक़ अकबर पर सलाम पढ़ना चाहिए कि नहीं? उमर पर, उस्मान पर, अली पर, हसन पर, हुसैन पर, मेरे नबी के हर सहाबी पर, हुजूर की आल पाक पर सलाम पढ़ना। क्योंकि हम सुन्नी हैं और सुन्नी वो होता है जो सहाबा की औलाद की मोहब्बत, अदब, एहतराम फ़र्ज समझे और अहले बैत की भी अदब व एहतराम मोहब्बत फ़र्ज समझे और दोनों को पाक समझे। आप इजाज़त दे तो 2 आयतें पढ़ दूँ। आले बैत की तहारत पे सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33 अल्लाह का कुरान। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतह्हिरकुम तत्गीरा। ये सूरह अहज़ाब आयत नंबर 33 है। अल्लाह फरमाता है नबी के घर वालों, अल्लाह ने इरादा फरमाया तुमसे हर रिज्क को दूर करने का और तुम्हें खूब साफ सुथरा फरमाने का। अब सहाबा की तहारत पे आयत पढ़ूं, सूरह मायदा की आयत नंबर 6, लफ्जों पे गौर करना। मा युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरज वलाकिन युरीदु लियुतह्हिरकुम व लियुतिम्म निअमतहु अलैकुम लअल्लकुम तशकुरून। ये सूरह मायदा आयत नंबर 6 है। ए मेरे नबी के सहाबा, अल्लाह तुम पर तंगी पसंद नहीं करता। वलाकिन युरीदु लियुतह्हिरकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए तहारत का इरादा फरमाता है। अब जरा गौर करना, युरीदु उधर भी है, इधर भी है, युताहिरु उधर भी है, इधर भी है। तो फिर अकीदा क्या है? अच्छा ये हर सहाबी नबी का मतलब पता है क्या है? जब हम कहते हैं हर सहाबी नबी, तो जब सहाबा का टाइटल आप बयान करते हैं तो ऑलरेडी इसमें आले बैत मौजूद है। मौला अली भी, मौला हसन भी, मौला हुसैन भी, मेरे नबी की 4 बेटियां भी, हुजूर के 3 बेटे भी, हुजूर की अज़वाज मुतहरात भी। फिर आगे तकसीम होगी,
जब आले बैत का जिक्र करेंगे तो फिर आगे तकसीम होगी कि आले बैत को इजाफी शर्फ ये है कि वो सहाबा भी हैं और आले बैत भी हैं। बात समझ आ गई? अब जरा तवज्जो करना, अब उधर भी युरीदो के लफ्ज, इधर भी युरीदो के लफ्ज, उधर भी युताहिरो के लफ्ज, इधर भी युताहिरो के लफ्ज, तो सुन्नी कौन हुआ? और फिर मजे की बात यह है कि वहां ततहीर पे आयत खत्म है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा, तहारत पे आयत खत्म है। मगर सूरह माइदा आयत नंबर 6 जो सहाबा की तहारत है वहां तहारत पे आयत खत्म नहीं, वलाकिन युरीदु लियुताहिरकुम, यहाँ आयत खत्म नहीं, एक इजाफी टाइटल है क्या? वलियुतिम्मा निअमतहु अलैकुम, ऐ मेरे नबी के गुलामों, ऐ मेरे नबी के सहाबा, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए तहारत का भी इरादा फरमाता है और अपनी नेमतों को तमाम फरमाने का भी इरादा फरमाता है। अच्छा, सूरह माइदा की आयत नंबर 12 किसके लिए नाजिल हुई? खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा, तहारत भी और तज़किया भी, ये किसके लिए? ये भी सहाबा के लिए। सूरतुल हुजुरात की आयत नंबर 8 किसके लिए आई? वकर्रह इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून फज़लन मिनल्लाहि व निअमा, ये किसके लिए आई? ये भी सहाबा के लिए आई है। सूरह अल इमरान की आयत नंबर 179 किसके लिए आई है? मा कान अल्लाहु लियज़रल मुमिनीन अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीस मिनत तय्यिब, ऐ मेरे नबी हो ही नहीं सकता हो सहाबी और दिल पाक न हो। तो सहाबा भी पाक, अहले बैत भी, और ये पाक का मतलब मासूम नहीं है। अहले सुन्नत का अकीदा समझो, मासूम नहीं है, महफूज है। अहले सुन्नत के नज़दीक सिर्फ फरिश्ते मासूम हैं और नबी मासूम है। जो अंबिया और फरिश्तों के अलावा किसी को मासूम समझे वो अहले सुन्नत से खारिज है, चाहे वो किसी गद्दी का सज्जादा नशीन हो या खतीबुल इस्लाम हो या शेखुल इस्लाम हो या शेखुल कुरान हो, जो भी हो, सुभान अल्लाह, ये अहले सुन्नत का अकीदा है। बाकी सहाबा की मोहब्बत भी फ़र्ज़, अहले बैत की मोहब्बत भी फ़र्ज़, सहाबा का अदब भी फ़र्ज़, अहले बैत का अदब भी फ़र्ज़, और हमारे लिए बाइसे निजात। अल्लाह ताला मुहतरम डॉक्टर मोहम्मद सलीम साहिब को, इस पूरी फैमिली को दीन दुनिया की भलाइयाँ अता फ़रमाए, दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ नसीब फ़रमाए। आप दूर नज़दीक से जितने आले मोहब्बत तशरीफ़ लाए, अल्लाह आपको कदम कदम पे करोड़ों बरकतें नसीब फ़रमाए। अल्लाह इस डेरे को आबाद रखे, डेरे वालों को आबाद रखे। आप दूर नज़दीक से जितने आले मोहब्बत तशरीफ़ लाए, अल्लाह ताला कदम कदम पे आपको करोड़ों बरकतें नसीब फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जनाब, ये बाबा फरीद का वाक़या, आप डॉक्टर असलम साहब आप हैं माशाअल्लाह। अब डॉक्टर साहब ने बाबा फरीद के वाक़े का ऑर्डर कर दिया है, तो आपकी सुबहान अल्लाह जो है ना वो उस तरह नहीं है। ये आज से तकरीबन 12-13 साल पहले मैंने कश्मीर कोटली में ये वाक़या पढ़ा, बड़ा सादा सा वाक़या है। मैं 2011 में UAE गया, शारजा में कम्युनिटी सेंटर में मैं खिताब कर रहा था, तो आखिर में एक इंडिया का एक बाबा 60 साल खड़ा हो गया, वो कहते हैं जी वो बाबा फरीद वाला वाक़या भी बयान करें। मैंने कहा आपको भी पता है, कहा इसलिए तो प्रोग्राम रखा है। अच्छा ये बड़ा सादा वाक़या है, तो जे तुसा दिल नाल सुभान अल्लाह आपको तो मैं पढ़ छोड़ा। साबिन अजीत शाम तालिब इल्म मटकी चुक्के पानी भरन चले, बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह टिब्बे ते बैठे ने। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया, पुत्रो इन्ना दूर क्यों जांदे हो, ये मदरसे दा खारा पानी मेरे को लाया करो, मैं मिठा कर दिता कर सा। तालिब इल्म खारे पानी दे मटके भरे बाबा फरीद के सामने रखे। बाबा फरीद ने एक बार सूरह फातिहा पढ़ी, फूंक मारी, सारे मटके मिठे। तालिब इल्म मटके चुके मदरसे। मोहतमिम पूछा, पुत्रो जल्दी क्यों आ गए हो? अगर उस्ताद जी चश्मे ते जान दी लोड़ ही नहीं पई, बाबे और एक बार सूरह फातिहा पढ़ी, फूंक मारी, सारे मटके मिठे। अकेला सूरह फातिहा तो सानू भी आंदी है, सब बड़े बड़े। तालिब इल्म मटके लैके बह गए, पढ़ पढ़ सूरह फातिहा फूकन, एक मटका मिठा नहीं होया। तालिब इल्म बाबा फरीद को गए, बाबा जी तुसा एक बार सूरह फातिहा पढ़ी, फूक मारी, सारे मटके मिठे, और असा फूक मार मार थक गए, एक मटका मिठा नहीं होया। बाबा फरीद फरमाया, पुत्रो जबान भी ते फरीद आली हो गई।
अल्लाह वालों की भूखों में। वाखिर दावाना।